ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा जो है चौथा क्लास है, ठीक है। आज की इस क्लास में हम अगेन प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, लेकिन जो दूसरा तरीका है वही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला तरीका हमने क्या अप्लाई किया था? कीपा के थ्रू, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर। पहला क्लास इंट्रोडक्शन था, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा प्रोडक्ट हंटिंग था, लेकिन यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि यूएसए टू स्पेशल क्लासेस, ठीक है। यानी प्रोडक्ट हंटिंग की हम दो क्लासेस रखेंगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हम मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं। ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगा यूएई मार्केट में भी और केएसए मार्केट में भी। समझ में आ रही बात? तो इसको काइंडली समझे। अगर आप न्यू है तब भी आप देखें, अगर आप ओल्ड है तब भी आप देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूं, ठीक है। ओके। इससे पहले जो वीडियो थी ना, उसमें हमने कीपा का इस्तेमाल किया था कि हम कीपा के थ्रू एक अच्छा प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं। समझ में आ रही बात? वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप न्यू भी हो, क्योंकि वो वीडियो ही डिसाइड करेगा कि आगे आपने क्या करना है। अगर आपको वो वीडियो समझ नहीं आती तो उसको आप दोबारा देखिए, क्योंकि फिर आपको ये समझ नहीं आई। तो मैनुअल तरीका, जो दूसरा तरीका है जो भी आज हम करने वाले हैं, उसको हम स्पाई तरीका भी कह सकते हैं, ठीक है। स्पाई मीन जासूसी करना। यानी इस मेथड में हम क्या करेंगे कि हम किसी और के स्टोर्स को स्पाई करेंगे, ठीक है। यानी वो स्टोर जो कि न्यू है। अब न्यू स्टोर को हम क्यों स्पाई करते हैं? बिकॉज उसके बहुत रीजंस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, न्यू सेलर जब आता है मार्केट में तो वो बहुत ज्यादा रिसर्च करके प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। तो हम उसी की स्टोर में जाते हैं, उसी की प्रोडक्ट्स को ही देखते हैं और उसी के प्रोडक्ट्स में से अपने लिए प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास 10 प्रोडक्ट्स हो तो 10 में से 50% जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल मतलब ठीक ठाक होते हैं, क्योंकि उसने भी रिसर्च किया है ना। अगर वो न्यू लॉन्चिंग करता है, न्यू भी, तो जाहिर बात है उसने कुछ रिसर्च किया होगा, हंटिंग की होगी, किसी को हायर किया होगा, ठीक है। तब ही उसने कुछ प्रोडक्ट्स निकाल के अपने स्टोर पे लिस्ट की। तो हम जाके उसके स्टोर की जासूसी करते हैं, यानी स्पाई करते हैं, उससे हम कुछ प्रोडक्ट्स को निकालते हैं। अब एक चीज आपने याद रखना होगा, जरूरी नहीं है कि हर एक स्टोर में अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे। बिकॉज आजकल के जो व्यूअर्स होते हैं ना, वो बस सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं देखते, सिर्फ लेते हैं और देखते नहीं कि इसका बीएसआर ज्यादा है, देखते नहीं कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है, देखते नहीं कि यार इसमें प्राइस वार बहुत ज्यादा है, सेल उसकी नहीं हो रही, लेकिन बस वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी की स्टोर पे भी जाए तो वो प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त होगा, ठीक है। ओके। अब हम स्पाई तरीका कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्पाई तरीके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने ऐसे लिस्टिंग को फाइंड करना होगा जिसमें सेलर ज्यादा हो। ऐसी लिस्टिंग को आपने फाइंड करना होगा जिसमें सेलर ज्यादा हो। अब फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से जो है ना बेस्ट सेलर पे जाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर बेस्ट सेलर पे क्लिक करोगे, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट सेलर में हमने क्या करना होगा? हमने प्रोडक्ट को नहीं देखना होगा कि यार कौन सा प्रोडक्ट ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट ठीक नहीं है। हमने यहाँ पर वही प्रोडक्ट को चूज करना होगा जिसमें सेलर ज्यादा हो। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बहुत ज्यादा कैटेगरीज है, इसमें अपने मर्जी का कैटेगरी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर देखो ये सारे प्रोडक्ट्स है, मैं देखता हूँ कि इसमें सेलर्स कितने हैं। तो मैं उसी लिस्टिंग को ओपन करूंगा, बिकॉज जितने ज्यादा सेलर एक लिस्टिंग में होंगे उतना ही हमें ज्यादा फायदा होगा कि उन सेलर्स में हमें न्यू सेलर भी मतलब मालूम हो जाए उसमें, ठीक है। उसमें हम फाइंड कर सकते हैं न्यू सेलर को। अब देखो इसमें एक सेलर है, ठीक है, तो ये प्राइवेट लेबल कर रहा है। देखो ये वाला प्रोडक्ट, ये प्राइवेट लेबल कर रहा है, तो अगर हम उसमें जाएंगे, इस पे रिसर्च करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी प्राइवेट लेबल कर रहा है। ये पुराना सेलर होगा, ठीक है। देखो इसके रिव्यूज भी काफी ज्यादा है। ये भी वन सेलर है, इसमें चार सेलर है, इसमें एक सेलर, इसमें एक सेलर। देखो इसमें 42 सेलर है। अब आपको ये समझ आ रहा है? 42 सेलर है। तो अगर इसमें हमें जाने का मकसद क्या है? जब हम इसमें जाएंगे तो हम देखेंगे कि यार इसमें न्यू सेलर कौन से हैं। हमने प्रोडक्ट को नहीं देखना, प्रोडक्ट को छोड़ दो, हमने सेलर को देखना होगा। तो इसके लिए आपके पास मैंने आपको बताया भी था कि एक्सटेंशन होना चाहिए सेलर स्प्राइट, तभी आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा, ठीक है। तो सेलर स्प्राइट अपने साथ डाउनलोड करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। देखो ये वाला एक्सटेंशन है, सेलर स्प्राइट क्रोम एक्सटेंशन। इसको डाउनलोड करें तो आपके पास इस तरह का शेप नजर आएगा। ओके। तो आप यहाँ पर 42 पे क्लिक करें, देखो सेलर 42, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यही लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। इसके साथ साथ मुझे वो 42 जो सेलर्स है वो भी मुझे शो हो रहा है। अगर यही सही नहीं है
तो आप डायरेक्टली भी लिस्टिंग को ओपन करें, नीचे स्क्रॉल करें, देखो न्यू 42, इस पे मैं क्लिक करता हूं। तो वो आपने वो लिस्टिंग देखनी होगी जिसमें से 10 से ज्यादा सेलर्स हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपने थोड़ा फिल्टर भी करना होगा। फिल्टर इसमें देखो 42 में ये इतने सारे सेलर है, इसमें FBM सेलर भी है, इसमें ओल्ड सेलर भी है, इसमें अमेजोन भी है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं। यूज्ड कंडीशन में भी ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो हमने न्यू कंडीशन वाला देखना होगा। तो मैं सबसे पहले फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं प्राइम पे क्लिक करूंगा। अब प्राइम का मतलब ये है कि ये सेलर FBA सेलर है, क्योंकि हमने FBM सेलर को नहीं छेड़ना, ठीक है, FBA सेलर को देखना है। सही है, तो प्राइम मीन्स FBA सेलर। यहाँ पर जो है न्यू कंडीशन पे क्लिक करें। अगर न्यू नहीं है यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा तो छोड़ दो। ओके, अब देखो 42 से डायरेक्ट आ गए 8, यानी 42 से डायरेक्ट 8 ऐसे सेलर आपको शो हो रहे हैं जो कि FBA भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी उनके पास न्यू है, ठीक है। अब देखो इसके शिप फ्रॉम अमेजोन, यानी अमेजोन से शिप हो रहा है, सोल्ड बाय MK ट्रेडिंग LLC। MK ट्रेडिंग LLC का मतलब ये है कि ये हमारा और आप जैसा सेलर है, ठीक है, यानी थर्ड पार्टी सेलर है। समझ में आ रही बात। तो देखो ये न्यू है, 6 रेटिंग का मतलब है ये न्यू है। एक से लेकर एक 0 1 2 3 4 5 से लेकर 10 20 तक आप इसको न्यू कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जरूर यही है कि आप 0 लिस्टिंग 1 2 इस तरह के लिस्टिंग को ओपन करो, ठीक है, जिसकी रेटिंग 1 2 हो। तो मैं चलो इसको भी ओपन करता हूँ, इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ, इस सेलर को। अच्छा, F15 है, इसको भी आप ओपन कर सकते हो, लेकिन ये मुझे थोड़ा पुराना लग रहा है। अब देखो इसका 1 रेटिंग है, 1 रेटिंग वाला जो सेलर है ना, इसको भी मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। इस तरीके से मैं अगर नीचे स्क्रॉल करूं, देखो इसकी 50 रेटिंग है, इसकी 85 रेटिंग है, इसकी 8 रेटिंग है। तो चलो इस 8 रेटिंग वाले को भी मैं ओपन करता हूं। लेकिन मैं इस तरह करता हूं ना, यार ये थोड़ा म्यूट करो। ओके, मैं इस तरह करता हूँ ना कि मैं सिर्फ एक स्टोर को ओपन करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग फिर कंफ्यूज होते हैं जो न्यू भी होते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ एक को ही ओपन किया, ये वाला 6। इसको, इसका जो स्टोर है ना नेम, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इस तरह का जो स्क्रीन है ना शो हो जाएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले इसका जो है ना यहाँ पर जो डैशबोर्ड है इसको रीड करो, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करें। देखिए कौन से डिटेल पे है। बिजनेस नेम इसका MK ट्रेडिंग LLC है, ये US का है, टेक्सास में इसका LLC है, राइट। और अगर मैं उसको ओपन करना चाहूँ, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब मैं इसके स्टोर के अंदर जा चुका हूँ, ठीक है। इसकी रेटिंग कितनी है, इसकी रेटिंग आई थिंक 8 थी, हाँ नहीं 6 थी इसकी रेटिंग। तो 6 रेटिंग वाला भी देखो ये कितना बड़ा सेलर है। यहाँ पर एक 198 प्रोडक्ट्स इसके साथ शो हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में जो न्यू भी होती है ना, इसके लिए ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं इसको अगेन खत्म करता हूँ, नीचे आता हूँ, इसको अगर छोटे सेलर को अगेन देखो 1 रेटिंग, इसको मैं ओपन करता हूँ। जो ऑलरेडी चीज़ों को समझते हैं तो वो तो ऑलरेडी मतलब बड़े सेलर को भी टारगेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये 1 रेटिंग है, 1 रेटिंग वाले को मैं ओपन करता हूँ। ये ज्यादातर मैं न्यूबी के लिए बता रहा हूँ। अब देखो इसके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो रिजल्ट में 3 प्रोडक्ट्स इसके साथ अवेलेबल है। तो जब मैं ये 3 प्रोडक्ट देखूंगा ना, अभी तो मेरे लिए ये एक आसान भी हो जाएगा, क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स बहुत कम प्रोडक्ट्स होते हैं, इसको मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें इजीली मुझे एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, तो एक प्रोडक्ट इसके पास ये है, एक ये वाला प्रोडक्ट है, और एक ये वाला प्रोडक्ट है। अब तीनों को मैं चेक करता हूँ, यहाँ से मुझे विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा इजीली। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, पहला वाला, ये बेस्ट सेलर है, यानी विनिंग प्रोडक्ट है। इसके महीने की 30,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, ठीक है। 74 इसका प्राइस है, इसका BSR 1 है, राइट। 42 सेलर है। तो मैं उसको ओपन करता हूँ कि ये मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है ये प्रोडक्ट या नहीं है। अगर गुड टू गो प्रोडक्ट है तो उसको मैं यहाँ से SN में कॉपी करूंगा, ठीक है, और अपने साथ सेव करूंगा, बिकॉज ये मेरे पास एक विनिंग प्रोडक्ट निकला है। तो मैं इसको चेक करता हूँ, ऊपर जितनी भी इसकी क्राइटेरिया है ना, यानी BSR भी गुड टू गो है, ठीक है। ब्रांड भी इसमें आई थिंक नहीं है, स्टेनली ब्रांड ये खुद सेल नहीं कर रहा। प्राइस भी ठीक है। अभी मैं नीचे इसका कीपा ग्राफ देखता हूँ। अब यहाँ से अपने एक चीज़ को समझना होगा, इसमें मैं ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस करूंगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ओके, तो मैं यहाँ से ही सारा खत्म करता हूँ। सबसे पहले मैं बाय बॉक्स देखता हूँ, बाय बॉक्स इज गुड टू गो, प्राइस वार इसमें इतना नहीं है। और देख लो एक चीज और, बाय बॉक्स किसके पास है, यानी ये 45 जो आपको शो हो रहा है ना, 45 के नीचे आपको अमेजोन भी शो हो रहा है, यानी ज्यादातर बाय बॉक्स अमेजोन के पास है। देखो, ज्यादातर बाय बॉक्स अमेजोन के पास है, और यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, ये जो ऑरेंज कलर है ना, इसका मतलब ये है कि अमेजोन के पास है ये बाय बॉक्स। लेकिन फिर आपने बाय बॉक्स के नीचे जो प्राइस है ना, इसके नीचे देखना होगा कि बाय बॉक्स है किसी के पास। अब देखो अमेजोन के पास है, यहाँ पर बाय बॉक्स रोटेट भी हो रहा है। देखो अगर हम देख ले, ई ट्रॉन एलएलसी के पास भी बाय बॉक्स था, ठीक है, तो बहुत कम टाइम के लिए उसके पास था। लेकिन ज्यादातर अमेजोन के पास है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम जाएंगे तो हम ऐसे ही बैठेंगे, हमें कोई सेल नहीं मिलेगा। समझ में मेरी बात। आप यूज में देखो, इसमें देखो ज्यादातर रिटर्न आ रहे हैं, यूज प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हो, इसमें ज्यादातर मुझे रिटर्न आ रहे हैं। तो दो इसमें मतलब कॉन्स पॉइंट है, जो कि गलत पॉइंट में उसको कंसिडर कर सकता हूं कि यार अगर मैं इसमें जाऊंगा, एक तो इसमें रिटर्न बहुत ज्यादा है, दूसरा अमेजोन खुद इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर मैं इसमें जाऊंगा तो मैं तो फिर मतलब एक बेवकूफ़ी करूंगा ना, अगर मैं इसमें जाऊंगा मुझे पता भी है कि ये सही प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इसकी सेल बहुत ज्यादा है लेकिन अमेजोन बैठा है, रिटर्न भी इसमें आ रहे हैं, तो मतलब मैं तो खुद पर्सनली नहीं जाऊंगा, ठीक है। ओके, अगर मैं बाय बॉक्स इसका देखूं या स्टेटिस्टिक जितनी भी चीज़ मैं इसको देखूंगा ही नहीं, बिकॉज स्टार्ट में मुझे ये सही नहीं लग रहा। अगर ये प्रोडक्ट स्टार्ट में ठीक नहीं है तो मैं इसको फिर फर्दर क्यों देखूं, डेटा पे क्यों जाऊं, स्टेटिस्टिक क्यों देखूं, बिकॉज मुझे यहाँ से समझ आ रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से स्किप करता हूँ, ठीक है। यानी इस तीन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट्स मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, दूसरा देखता हूँ। अब इसका जो प्राइस है ये भी ठीक है, BSR, अच्छा देखो, BSR इसका 2,37,000 BSR है, और 10 सेलर्स में मौजूद है। अब ये जो प्रोडक्ट मंथली सेल हो रहा है ना, पता है आपको कितना मंथली सेल होगा? ये मंथली या तो 10 यूनिट इसके सेल होंगे या 15 यूनिट की सेल होगी। ये जो 10 लोग बैठे हैं ना, ये मेरे ख्याल में वही लोग होंगे जो कि बस 2-3 वीडियोस देख के किसी भाईजान के, और बस उसके अंदर आग लगती है, आते है कि यार मैं बस कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूं और मैं अमेजोन सेलर बन जाऊं, तो ये वो किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो, अब मैं इस प्रोडक्ट्स में क्यों जाऊं, इसका BSR देखो यार, इसमें सेलर देखो, यानी फॉर एग्जांपल चलो मैं 20 यूनिट करता हूं, क्योंकि इसकी सेल है ही नहीं, 2,37,000 BSR का सेल है ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि एक से लेके 40,000 50,000 तक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, चलो 60,000 भी करो, चलो 80,000 भी करो, कंसिडर कर सकते हो। लेकिन 2,37,000 BSR वाले प्रोडक्ट में अगर आप जाओगे तो आप मतलब मैं आपको क्या बताऊं, यानी आप बिल्कुल अपने पैसे जाया कर रहे हो। समझ में आ रही बात। तो ये तो मेरे मतलब क्राइटेरिया के मुताबिक बिल्कुल ये प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से ही स्किप करूंगा, बिकॉज इसके अंदर मैं जाऊंगा ही नहीं। मुझे पता है कि यार ये सेल ही नहीं होता, तो मैं इस पर क्यों रिसर्च करूँ, फजूल टाइम खराब हो गया इससे। नीचे आ जाओ। हाँ, अब ये देखो, इसका BSR 38,000 है जो कि कंसिडरेबल है, प्राइस इसका 16 है जो कि गुड टू गो है। मैं इसको ओपन करता हूँ, अब मैं इस पे भी रिसर्च करूंगा। यानी मुझे न्यूज़ सेलर से ये फायदा होगा कि इसमें मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, एक या दो, जो कि मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक होंगे, ठीक है। अब ये बहुत जल्दी निकल आते हैं, इसमें मैं बातें ज्यादा कर रहा हूँ ना, दैट्स वाई ये थोड़ा टाइम ले रहा है, वरना जब आप खुद करोगे ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, अब नीचे आप आ जाए, सेल रैंक पे थोड़ा क्लिक करें। अच्छा, इसका सेल रैंक पे काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इतना मतलब बुरा नहीं है। लास्ट 3 मंथ्स में इसका सेल रैंक बस 40,000 और 42,000, ये इतना मतलब ज़्यादा वो नहीं है, बस गुड टू गो है, आप इसको लॉन्च कर सकते हो। यहाँ से ये क्राइटेरिया पास है। अब मैं जाऊँगा डेटा पे, बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक पे क्लिक करूँगा। यहाँ से भी अगर क्राइटेरिया पास हो तो इस प्रोडक्ट को हम विनिंग प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अच्छा देखो, इसमें न्यू सीलर भी है, ठीक है, इसके पास 13 स्टॉक है और 25% इसका BS इसके पास बाय बॉक्स जा रहा है। ये भी एक सेलर है जिसके पास 49%। अच्छा, इसको भी मिल रहा है, यानी सबको बाय बॉक्स मिल रहा है। देखो, इसको 20 घंटे पहले मिला था, इसको 5 घंटे पहले मिला था, इसको 1 दिन पहले मिला था, इसको 27 डेज, लेकिन इसके पास स्टॉक नहीं है, ठीक है। इसको जस्ट नो, यानी अभी इसका बाय बॉक्स मिला है। यानी इसमें जो है ना, अभी जो करंट सेलर है, सबको बाय बॉक्स मिल रहा है। और सबसे खुशाइन बात यह है कि इसमें न्यू सेलर भी बैठा है, यानी 10 को भी हम न्यू सेलर कंसिडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको 25% मिल रहा है। अगर हम ऑफर पे क्लिक करें, वो बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक भी पास हो गया, सही है। यहाँ से भी हम देखते हैं, इसको हम डबल टैप करेंगे
तो सोल्ड 30 डेज में ये मुझे थोड़ा कम सेल शो कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसका जो हिसाब किताब है ना, ये थोड़ा मतलब मुझे सही नहीं लग रहा। समझ में आ रही बात? तो कभी कभार यहाँ से जो डेटा है ना वो आपको परफेक्ट परफेक्ट शो नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पर आप इतना वो कंसिडर ना करें, थोड़ा बहुत करें लेकिन ज्यादा ना करें। अब इसका जो सबसे बड़ा रीजन है ना, ये जो आपको सेल शो नहीं कर रहा, देखो 5 यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल मंथली, यानी लास्ट मंथ में इसने 5 यूनिट सेल की है, इसने 3 की है, इसने 2 की है, ठीक है? तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है ना वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, वो है बीएसआर। देखो 38,000 बीएसआर है, जितना बीएसआर नीचे होगा, 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, उतना ही उसका सेल जो है ना वो ज्यादा हो। मैं क्यों बता रहा हूँ, अब वो बंदे ने 2,88,000 वाले बीएसआर जो है ना उसका प्रोडक्ट दिया था, तो अब सोचो कि उसकी क्या सेल होगी, उसकी क्या हालत होगी अगर इसकी हालत इतनी बुरी है, ठीक है? तो मैं पर्सनली इस तरह के प्रोडक्ट्स में स्टार्ट में नहीं जाता, बिकॉज इसकी सेल्स बहुत कम होती है, ठीक है? इसकी सेल्स होती है लेकिन बहुत कम होती है। अगर इसकी सेल मैं आपको बताऊं, चलो 40,000 की बीएसआर अगर ये है, तो हेल्थ एंड हाउस में ये मंथली सेल ज्यादा से ज्यादा होंगे 100 यूनिट, 150 यूनिट इसकी मंथली सेल होंगे, ठीक है? तो पर्सनली मैं खुद इस तरह के प्रोडक्ट्स में नहीं जाता। अगर एक न्यू भी है, बिल्कुल इसके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वो इस प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकता है अपने लिए जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो नो प्रॉब्लम। समझ में आ रही बात? तो मैं इस तरह समझ सकता हूँ कि ये जो सेलर है, इसमें 3 प्रोडक्ट्स है, ठीक है? इसमें एक प्रोडक्ट्स भी काम का नहीं है, ये बेचारा आया है और बस बैठा है, ठीक है? इसको कुछ भी सेल नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो इससे अगर मिलेगी तो वो तो मैं नहीं कह सकता इससे अगर इसको मिल जाए, ठीक है? लेकिन इन दो में से इसको सेल्स बहुत कम मिलेगी, यानी एक हफ्ते में या एक ऑर्डर आएगा या 2 ऑर्डर आएंगे बस, ठीक है? तो ये जो सेलर है ना, क्या नाम है इसका, स्मार्ट बाय शॉप, ये ऐसी फजूल में बैठा है इस लिस्टिंग में, यानी बस इसको सेल्स आ रही है नहीं आ रही वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल में बिल्कुल फजूल में बैठा है, ठीक है? अब मैं एक और लिस्टिंग ओपन करता हूँ, ठीक है? यहाँ से भी ओपन करता हूँ, लेकिन चलो मैं दूसरा एक यहाँ से देखता हूँ जिसमें सेलर ज्यादा हो। अब देखो इसमें 39 सेलर है, इसको भी मैं देख सकता हूँ, इसके पास 61 है, 61 इसको भी मैं देख सकता हूँ, इसके पास 9 है, इसके पास 38 है। अच्छा चलो मैं इस मिली को देखता हूँ, इस लिस्टिंग को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है? माइक बंद के करना तबाश है। ओके, तो इस लिस्टिंग को मैं अभी ओपन करता हूँ, ठीक है? इसकी महीने की कितनी सेल है, 1 लाख सेल, मतलब हर महीने की। तो मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं यहाँ से जस्ट सेलर को फाइंड करूंगा जो न्यू सेलर हो, ठीक है? जो न्यू भी है ना, उसको ये स्टार्ट में समझ नहीं आएगा, इसको आपने दोबारा देखना होगा, इस वीडियो को कम से कम 2 मरतबा देखो, तब ही आपको ये चीज समझ आएगी, ठीक है? ओके, तो मैं ये 61 पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें से ज्यादातर न्यू सेलर भी इंशाल्लाह इसमें होंगे, ज्यादा होंगे इसमें। जितनी ज्यादा सेलर होंगे उतना ही ज्यादा इसमें आपको चांस मिलेगा कि इसमें न्यू सेलर ज्यादा हो। लेकिन आपने प्राइम देखना होगा, एफबीएम वाला नहीं, ठीक है? मैं यहाँ से देखो प्राइम पे क्लिक करता हूँ, इट मीन्स कि मुझे सिर्फ एफबीए वाले लिस्टिंग शो कर रहे हैं। ओके, तो ये देखो 4 रेटिंग, इसको भी कर सकते हो, 49,000 रेटिंग, इसको छोड़ दो। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, कोई न्यू सेलर देखो, ये है जेसूली स्टोर, ये 1 रेटिंग वाला है, इसको हम चेक करेंगे अभी। हाँ देखो अभी, ब्लेस्ड वेयर हाउस, ये बिल्कुल न्यू सेलर है, देख सकते हो? अब मैं इसको ओपन करता हूँ, अब इसमें इंशाल्लाह कुछ मजे के प्रोडक्ट्स आएंगे यहाँ पर। लेकिन इसने अपना स्टोर लॉक किया है, देखो इसने अपना स्टोर लॉक किया है, ठीक है? तो इसकी प्रोडक्ट्स हम चेक नहीं कर सकते। ओके, ये जो 1 रेटिंग वाला है, 1 रेटिंग वाला भी चेक करते हैं। ओके, तो मैं ये जो न्यू सेलर 1 रेटिंग वाला है, मैं देखता हूँ यूएस वाला। अगर यहाँ से पाकिस्तान या कोई भी हो ना यहाँ से, तो बांग्लादेश, इसको फिर आप स्किप करो, ये फिर आर्बिट्राज करता है, ठीक है? ओके, तो मैं इसका स्टोर ओपन करता हूँ। अच्छा, इसके पास कितने प्रोडक्ट्स है?
8 प्रोडक्ट्स अभी इसके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी ये 8 के 8 प्रोडक्ट्स अभी हम चेक करते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें हमें एक या दो प्रोडक्ट अच्छे मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। शायद 8 के 8 अच्छे हो, इस तरह भी हो सकता है। तो अभी उस्मान तरमीजी काइंडली ये जो माइक है ना, ये आप म्यूट करें, वरना यहाँ से रिमूव कर दूंगा आगे आपको। ओके, तो सबसे पहले मैं अभी एक एक प्रोडक्ट को चेक करता हूँ, राइट। 8 प्रोडक्ट से इसमें हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और भी बहुत बातें हैं जो कि आपने समझनी होगी, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा यूएई और यूके से मार्केट में। तो मैं पहले इस प्रोडक्ट को देखता हूँ कि ये मेरे लिए किस तरह है, मैं इसको लॉन्च कर सकता हूँ नहीं कर सकता, यहाँ से भी मैं देखूंगा। इसकी सेल है 1 लाख यूनिट्स, पास्ट मंथ इसके बाय हो चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, यूएई मार्केट में भी काफ़ी सेल हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर लोग रेप्लिका सेल कर रहे हैं यूएई मार्केट में, दैट्स वाई। ओके, बीएसआर भी अच्छा है इसका, सेलर भी ठीक ठाक है इसमें, रेटिंग भी गुड टू गो है, सेल्स भी ठीक है। अभी मैं इसका बाय बॉक्स चेक करता हूँ। इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ठीक है, सही है। सेल रैंक भी ठीक है, 8 सेल रैंक, 3 सेल रैंक, 2, यानी बहुत ज़बरदस्त सेल रैंक है इसका, ठीक है। मैं यहाँ से तो ये प्रोडक्ट पास हो गया, अभी मैं जाता हूँ डेटा पे एंड बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक। अभी ये दोनों भी मैं चेक करूंगा, अगर ये ठीक हो तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए विनिंग प्रोडक्ट है। ओके, 100% बाय बॉक्स किसको मिल रहा है, यानी ब्रांड इसमें खुद बैठा है, मिली ऑर्गेनिक्स। देखो ये मिली जो प्रोडक्ट्स है ना, इसको 100% बाय बॉक्स मिल रहा है। कीपा आपको जो है ना सेल अभी क्यों मतलब सही नहीं शो करा, मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ। देखो ज्यादातर अभी कीपा का जो सेल है ना वो सही शो नहीं कर रहा। इसमें मसला ये है कि अभी Q4 गुजरा है, ठीक है। Q4 में इसकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है, यानी बिलियंस प्रोडक्ट्स होते हैं अमेजोन पे, जिसकी वजह से जो सेल्स होती है ना, टूल्स की बुनियाद पे वो टूल्स इसको सही पिक नहीं कर पा रहा होता। तो जनवरी में और दिसंबर में टूल्स सही तरीके से काम नहीं करते। ये मैं पर्सनली इसको मैं फेस कर चुका हूं, मुझे पता चल रहा है। इंशाल्लाह जब आप इस पे फरवरी मार्च अप्रैल में काम करोगे ना, अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन जो जिसकी सेल्स बहुत ज्यादा है तो वो उसका डेटा आपको सही शो नहीं कर रहा, क्योंकि इस पे सेल्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रश होता है इस टूल पे दिसंबर और जनवरी में, नवंबर में। तो इस वजह से ये काफी मसले कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऑफर भी चेक करता हूँ। अभी कह रहा है कि 100% बाय बॉक्स इसके पास है, लेकिन 100% इस ब्रांड के पास नहीं है, ये मुझे पता है, सबको सेल मिल रही है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि 566 इस सेल के पास गए हैं, ठीक है। सेल्स लास्ट मंथ 76 इसके पास, 50, 43, 21, 14, ठीक है। सेल्स ठीक है कम शो हो रही है, 800 सेल मंथली शो हो रही है, लेकिन इट मीन्स कि सबको सेल्स जा रही है, समझ मेरी बात। जहां पर आपको जस्ट एस्टिमेशन शो हो रही है, मसला यही है कि आपको टूल्स अभी सही डेटा काम नहीं कर रहा। ये जब आप फरवरी मार्च में काम करोगे, ये बिल्कुल टूल्स आपको सही डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक में आपको 100% बता रहा है कि ये इसको जो है बाय बॉक्स मिल रहा है, लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है। इसमें ज्यादातर सेलर है जिसको अच्छी खासी सेल मिल रही है, समझ में आ रही बात। तो अब आपका सवाल ये है कि सर इस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं या नहीं। तो इसमें हम अभी नहीं जा सकते, बिकॉज हम टूल्स पे रिलाई करते हैं। इस तरह तो हम मतलब नहीं कर सकते ना कि बस ठीक है टूल्स भी गलत है हम भी चलो उसको लॉन्च करो, नहीं। हमने टूल्स को देखना होगा, टूल्स को फिर भी समझना होगा, सही है ना। तो फिर अभी तक मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ कि मैं इसको 2 हफ्ते तक छोड़ सकता हूँ कि यार 2 हफ्ते के बाद मैं चलो इस प्रोडक्ट को देखूंगा, तो इसके स्टेटिस्टिक कुछ सही होंगे। तो जब इसके स्टेटिस्टिक ठीक होंगे तब मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली आपने तेजी नहीं करनी, प्रोडक्ट को फिर लॉन्च नहीं करना, सही है। अगर हम इसको 180 डेज के थ्रू चेक करें, यानी 1 साल या 2 साल, चलो 1 साल में करता हूँ, 1 साल से ये प्रोडक्ट काफी अच्छा जा रहा है। और स्टार्ट में ये पहला मतलब बीएसआर 82,000 था, फिर बस नीचे आता गया, 2021 से ही काफी अच्छी सेल हो रही है। स्टार्ट 2019 में हुई थी और अभी काफी अच्छी इसकी सेल्स है, सही है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा स्किप करता हूँ, बिकॉज ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यही मसला है कि इसका जो बाय बॉक्स है 100% दिखा रहा है, तो मैं इसमें रिस्क नहीं लेता, मैं नहीं जाऊंगा। ओके, इसका बीएसआर भी ठीक है, चलो मैं उसको ओपन करता हूँ। इसके महीने के 10,000 यूनिट सेल हो रहे हैं।
इसका डेटा मुझे काफी अच्छा शो हो सकता है अभी। ओके, इसको देखता हूँ। ओके, इसकी जो है ना महीने की 1000 यूनिट सेल हो रहे हैं, ठीक है। प्राइस भी इसका काफी ठीक ठाक है, रिव्यूज रेटिंग भी ठीक ठाक है इसके। इसमें 104 सेलर मौजूद हैं, यानी 104 सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो काफी ज्यादा सेलर है इसमें, लेकिन फिर भी इसकी चलो बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक चीजें देखते हैं। इसका जो ग्राफ है वो काफी ठीक ठाक है, सही है। बाय बॉक्स भी ठीक है। चलो डेटा पे क्लिक करते हैं। ओके, तो स्टॉक पे क्लिक करके ताकि इसको हम कर दे ठीक। हाँ, देखो इसमें न्यू सेलर भी है, सही है, बाकी आउट ऑफ स्टॉक है। समझ में आ रही बात? इसमें मैं आपको दो तीन बातें और भी कहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आउट ऑफ स्टॉक क्यों होते हैं? एक मसला तो ये आता है कि यार इस पे ब्रांड ने आईपी कंप्लेन किया हो, ठीक है। दूसरा उसका ये है कि इसकी सेल्स बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई आउट ऑफ स्टॉक हो गए। समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ से आपको सही डेटा पता चलेगा। देखो ये वाला जो ग्राफ है ना नीचे, जो कि आपको हाल ही नजर आ रहा है, इसमें देखो अपने रिव्यूज पे भी क्लिक करना होगा, रेटिंग पे भी क्लिक करना होगा, और न्यू ऑफर काउंट पे भी क्लिक करना होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो आजकल डेटा मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि जनवरी में मैं पिछले साल भी इस तरह देख रहा था, जब मैं सेशन ले रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा मसली क्रिएट कर रहा था, ठीक है। अभी आप भी सोचोगे कि यार क्यों हर एक डेटा मुझे सही नहीं नजर नहीं आ रहा। ऑफर में मैं क्लिक करता हूँ। ऑफर में मुझे शो हो रहे हैं 852 यूनिट, ठीक ठाक है, ये बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि 1000 अमेजोन शो कर रहा है इसकी मंथली यूनिट्स, और ये 850 शो कर रहा है, तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन चलो जिसके पास स्टॉक है वो हम देखते हैं। इसको 82% मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सेलर है, ठीक है। और ये जो छोटा सेलर है इसको 3% मिल रहा है। समझ मेरी बात? तो इसमें जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये देखो इसमें शायद ब्रांड ने आईपी कंप्लेन किया हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा सेलर है इसमें। लेकिन इसमें मैं पर्सनली नहीं जाऊंगा, बिकॉज 82% इस सेलर के पास मौजूद है। तो मैं इस सेलर को स्किप करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी स्किप करें। एक और लिस्टिंग ओपन करते हैं जो कि, ओके, इसका 800 मंथली सेल है। इसका भी ग्राफ चेक करते हैं। जब आप खुद करोगे स्पाई मेथड पे काम, ठीक है, तो ये इतना टाइम आपसे नहीं लेगा। जब आप दो तीन स्टोर्स को ओपन करोगे तो उसमें से आपको काफी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अभी इसके साथ मैं ये बातें वगैरह भी कर रहा हूँ, तो इस वजह से टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। लेकिन जब आप इसको खुद करोगे, ये बहुत ज्यादा स्मार्टेस्ट तरीका है और बहुत जबरदस्त तरीका है, इसमें आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी आपको बता रहा है कि इसमें अमेजोन, जो आपको बता रहे हैं ना, अमेजोन इसमें मौजूद है, देखो। लेकिन एक चीज जो कि बहुत ज्यादा लोग नहीं समझते, अमेजोन की नीचे जो है ना, बाज औक़ात ही ऐसी आपको ऑरेंज लाइन दिखाता है, लेकिन उसमें अमेजोन होता नहीं है। होता भी है लेकिन उसको बाय बॉक्स नहीं मिलता। वो आपको कहाँ से पता चलेगा? वो आपको यहाँ से पता चलेगा। देखो ये 9.99 इसकी रेटिंग है ना, इसके नीचे अमेजोन के, मतलब आपको अमेजोन शो नहीं होगा, आपको थर्ड पार्टी सेलर शो होंगे, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल थर्ड पार्टी सेलर शो हो रहे हैं, तो इट मीन कि अमेजोन इसमें बिल्कुल है, लेकिन उसको बाय बॉक्स नहीं मिलेगी। तो आप उसी लिस्टिंग में जा सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेलर्स को काफ़ी अच्छी सेल मिल रही है, लेकिन अमेजोन को भी मिल रही है। चलो मैं जाता हूँ डेटा पे। यहाँ से भी मुझे पता चल जाएगा कि अमेजोन को सेल मिल रही है कि नहीं। हाँ, ये भी देखो, अमेजोन इसमें है लेकिन जीरो स्टॉक है। 59% अमेजोन को मिल रहा था, ठीक है। 38% जो है ये एक सेलर है, इसको मिल रहा था। एंड 3% इसको मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल टूल सही तरीके से काम नहीं कर रही अगेन, ठीक है। तो आपने इस तरीके से देखना होगा। ये इंशाल्लाह जब हम जनवरी नहीं, अगर फरवरी में फिर अगेन स्टार्ट ले ये लोग, ठीक है। आप फिलहाल काम करते रहे।
लेकिन ये आपको फरवरी में सी चीजें दिखाएंगी। अगर आप जंगल स्काउट पे काम करोगे या हीलियम टिन पे, बिल्कुल डेटा आपको यही आपको शो होगा। बिल्कुल जो टूल्स है ना, टूल्स आपको सही डेटा इसमें कभी भी शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने देखना होगा, एक एक सेलर को, एक एक लिस्टिंग को देखना होगा। ठीक है, उसमें से प्रोडक्ट को देखने होंगे, अगर आपके क्राइटेरिया के मुताबिक हो तो उस प्रोडक्ट्स को आप जो है अपने लिए, जो एसिन है फॉर एग्जांपल, अभी ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगे, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का जो एसिन है ये मैं कॉपी करूंगा और अपने साथ जो है एक्सेल शीट में इसको ऐड करूंगा। ठीक है, ऐड करूंगा, ब्रांड का नाम लिखूंगा और प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा कि यार हाँ मेरे पास ये विनिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अभी। यानी ये स्टार्ट में होता है, इतनी इतना मतलब करामत नहीं होता इन फ्यूचर, क्योंकि अभी हम आगे जितनी भी सेशन है वो सारे हम सोर्सिंग पे करेंगे। बिकॉज प्रोडक्ट फाइंड करना इजी होता है लेकिन सोर्स फाइंड करना वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये आप कुछ प्रोडक्ट्स 5 10 15 20 प्रोडक्ट्स जो है आप अपने पास रख ले, आप इस पे काम करें, ठीक है, आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, अब इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग फाइंड करना ये बहुत मुश्किल काम है। समझ में आ रही बात? तो इस पे हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो अभी जो आपका काम है ना वो यही है कि आपने न्यू स्टोर को फाइंड करना होगा। न्यू स्टोर में से आपने देखना होगा अच्छा प्रोडक्ट अगर क्राइटेरिया के मुताबिक हो तो उसी प्रोडक्ट्स को आपने यहाँ से कॉपी करना होगा अपने पास, जस्ट एक्सेल शीट में ऐड करो। ठीक है, एक मैं अगेन करता हूँ ताकि कुछ ना कुछ मिल जाए आप लोगों के सामने। नहीं क्यों टूल सही नहीं काम कर रहे। यहाँ से मैं चलो एक दूसरा देखता हूँ, किचन वाला, कोई भी कैटेगरी आप चूज करें। चलो मैं पेट सप्लाईज वाला करता हूँ ताकि आपको, और भी जो न्यू भी लोग हैं ना बेचारे, उनको फिर समझ नहीं आएगी। ये पेट सप्लाईज पे मैं चलो क्लिक करता हूँ। पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट्स में देखता हूँ यहाँ पर, ये इसमें ऐड करेंगे फिर मैं आपके सवालात लूंगा। अच्छा, जो न्यू भी लोग हैं ना कोशिश करें मेरी यूट्यूब की वीडियो ना देखे, ठीक है ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिकॉज वहाँ पर जो टेक्निक्स वगैरह चीजें हैं ना वो बिल्कुल प्रीमियम लेवल पे है। तो कोशिश करो कि आप इसके साथ यूट्यूब वीडियोस ना देखो, वरना सब कुछ रहता फैल जाएगा फिर। सही है ना, आप कोशिश करो यही वीडियोस देखो जो कि अभी जो रिकॉर्ड होगा और उसको अगेन देखा करो। जो कि ऑलरेडी एक्सपर्ट लोग हैं, जो कि ऑलरेडी अमेजोन को जानते हैं ऑलरेडी, वो लोग भी इसी सेशन में है, तो आप वो कंटेंट देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसी के साथ वो कंटेंट ना देखो, फिर आप चीजें मिक्स हो जाएगी और फिर बहुत मसले क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करो यही देखो जो मैं आपको शो कर रहा हूँ बस। अच्छा, इसमें देखो 18 सेलर है, तो मैं चलो मैं उसको ओपन करता हूँ। देखो इसमें 24 सेलर है, इसमें 4 है, इसमें 31 है, इसमें 3 है। जब आप काम करते हो ना, ये बहुत ज्यादा, जो स्पाई मेथड है ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, ये मेरा सबसे फेवरेट है। तो इसमें काम करना बहुत मतलब, अच्छा ये देखो 18। फिल्टर अप्लाई करो पहले, प्राइम एंड न्यू। अब नीचे स्क्रॉल करो, इसमें न्यू वाला 34 रेटिंग है। इसमें जो है सेलर नीचे है, इसको छोड़ दो। अभी जो दूसरा है ना 31 वाले, इसको मैं ओपन करता हूँ। 31 पे क्लिक करो। ओके, ये न्यू सेलर है लेकिन ये बीएम कर रहा है। ठीक है, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय सेम है, तो ये बीएम कर रहे हैं। इसमें भी नहीं है, ये सारे जो है बीएम कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिस प्रोडक्ट्स को देखते हैं। देखो अगर आप देखोगे ना सेशंस को, तो इसमें मैं ज्यादातर स्लाइड्स ये चीजें डिस्कस नहीं करता। प्रैक्टिकल वर्क जितना ज्यादा होता है ना उससे चीजें समझ आती है।
तो जब मैं एक चीज बार बार रिवाइज करता हूँ, बार बार मैं आपको शो करता हूँ ना, तो इससे आपकी एक मतलब माइंड सेटअप, मतलब एक माइंड बिल्डअप हो गया इंशाल्लाह। ठीक है, तो इससे इस तरह होगा ना कि एक चीज जब आप बार बार देखोगे तो आपका जो काम है ना वो मतलब इसमें थोड़ा स्ट्रांग होगा चीजें। अगर स्पाई मेथड आप पहले करते थे, अभी करते हो, को बार बार देखते हो, तो इससे आपका जो स्पाई मेथड है ना वो स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपको इजी प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। लेकिन स्पाई मेथड एज कम्पेयर टू कीपा बहुत बेस्ट है, बिकॉज इसमें से न्यू सेलर के पास अच्छे स्टॉक्स, अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये इसलिए नहीं मिल रहे। अभी जो मैंने प्रोडक्ट्स फाइंड किए इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स थे, लेकिन ये टूल्स की वजह से मैंने इसको छोड़ दी, वरना उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स थे। एक इसकी 30 सेलर है, तो इसको भी मैं ओपन कर सकता हूँ। ये इसमें 55 है, ये भी देखते हैं, चलो पहले ये देखते हैं। ओके, 79 रेटिंग, 1 रेटिंग। चलो मैं 1 रेटिंग वाले को ओपन करता हूँ। नीचे भी है 55 रेटिंग वाला, इसको छोड़ दो। इसने स्टोर को मतलब छुपाया है, यानी लॉक किया है स्टोर को। तो भाई बिल्कुल सेम तरीका है ना, चीजें भी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। तो इस तरह आपने करना होगा, राइट। अभी मैं आप लोग के सवालात लूंगी, बिकॉज आपके बहुत ज्यादा सवालात होंगे। तो आप लोगों ने करना यही है कि आपने इस तरह बड़े सेलर को फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें सेलर ज्यादा है उसको देखना है, न्यू सेलर को देखना है, न्यू सेलर के प्रोडक्ट्स को चेक करना है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट्स को जो है ना, अगर उसमें विनिंग प्रोडक्ट्स को क्राइटेरिया के मुताबिक हो तो उसको वहां से लेना है, उसका एसिन, ठीक है, और आप अपनी जो एक्सेल शीट है उसमें ऐड करना है। तो यही क्राइटेरिया होगा, यही काम होगा, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो अभी आपके जो सवालात हो आप पूछ सकते हो, ठीक है, 1 बाय 1 आप पूछ सकते हो। हेलो सर। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रांड जो है ये आईपी कंप्लेन क्यों करती है, और हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट पर आईपी कंप्लेन है। ओके, मैं आपको बताता हूँ। एक लिस्टिंग को मैं ओपन करता हूँ, तो ये सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं देखता हूँ आपको। एक लिस्टिंग को ओपन करके ही मैं हाँ ये, चलो ये ओपन करता हूँ। एक दूसरा लिस्टिंग भी ओपन करता हूँ, ताकि आपको इसका जवाब क्लियर मिल जाए। भाई सेलर असिस्टेंट ऐप जो आईपी कंप्लीट दिखाता है वो कितना हद तक सही है? आप देखो सवाल के जवाब को देखो, फिर मैं आपका सवाल लेता हूँ। अब ये इसका जो सवाल है ना वो ये है कि ब्रांड, फॉर एग्जांपल आपने ब्रांड से माल लिया, ठीक है, और ब्रांड ने आईपी कंप्लेन किया, तो आपको किस तरह पता चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं ये 2-3 लिस्टिंग ओपन करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें, कीपा में एक ऑप्शन होगा, ठीक है, ये वाला देखो। एक ये ऊपर वाला होता है ना, एक नीचे वाला होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला लाइन, ये वाला, इसमें देखो न्यू ऑफर काउंट, यानी 19 सेलर इसमें मौजूद हैं। 19, 20, अभी जो है 22 हो गए, देख सकते हो, 23 हो गए, 21, अभी जो है 28, 29 हो गए। आपको किस तरह पता चलेगा कि इस पे आईपी कंप्लेन आया है। 95% केसेस में इस तरह होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अभी पिछली 3 महीनों से इस पे कोई कंप्लेन नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ये 20, 21 है, एकदम इसके सेलर गिर जाए, नीचे आ जाए 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो इट मीन्स कि ब्रांड ने इस पे आईपी कंप्लेन किया। हाँ, अभी आपका सवाल ये भी है कि आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको श्योरिटी नहीं होती। 95% केसेस में ये होता है कि अगर सेलर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 20 है और यहाँ से एकदम सेलर गिर जाए 4, 5, 6 पे, तो आप समझ सकते हो कि ये आईपी कंप्लेन की वजह है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड करो, ये करो। हाँ, एक्सटेंशन भी ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन इतना वर्क नहीं करता जितना आपको यहाँ से क्लियर शो होता है। तो अगर यहाँ से बिल्कुल स्टिक हो 19, 20, 21, 22, 25, 23, 24,
18, 17, 20, तो इट मीन्स कि इस पे कोई कंप्लेन नहीं है, इसको आप सेल कर सकते हो। चलो मैं 1 ईयर का देखता हूँ। अब 1 ईयर से इसमें 10 लिस्ट सेलर थे, फिर 12 हो गए, फिर 24 हो गए, यानी 20। तो इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट को 1 साल से लोग सेल कर रहे हैं और इस पे ब्रांड ने अभी तक कोई आईपी कंप्लेन नहीं किया है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से आपको क्लियरली शो, अगर यहाँ से देखो 21 होना और नीचे गिर जाए 4 पे 5 पे, तो इट मीन्स कि आईपी कंप्लेन इस पे हो चुका है। सर जो एक हमारे पास जो एक्सटेंशन होती है वो हमें सही डेटा नहीं देती। नहीं नहीं, उसको छोड़ दो, वो आपको 10% 20% सही डेटा देते हैं। सबसे जबरदस्त डेटा आपको यहाँ से दिखाया जाता और सर दूसरा ये सर कि है। हाँ, जो प्रोडक्ट में इसमें जो सेलर है वो क्या जो होती है और की हमें तोड़े बताती है, वो क्यों? कीपा में हमें सिलर कम शो होते हैं और यहाँ पर शो सही होते हैं। इस सवाल है आपका। यस सर। हाँ हाँ, देखो कीपा इज अ टूल, ठीक है। कीपा आपको 50% 60% डेटा ठीक देता है, बाकी आपको ठीक डेटा नहीं देता। तो जो सही डेटा होता है ना, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो सेलर का, ठीक है। अभी आपके पास प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये कि कीपा से हम सेल्स चेक करते हैं। सेल्स अमेजोन आपको अभी खुद शो कर रहा है, देखो यहाँ पर अमेजोन यहाँ से आपको खुद सेल शो कर रहा है कि 50,000 से ज्यादा यूनिट इसके सेल हो चुके हैं। तो अमेजोन ने कीपा का 50% काम तो कर दिया। अभी हमने कीपा में क्या चेक करना है कि यार इसका जो स्टेयर्स है ना, सबको सेल्स मिल रही है कि नहीं मिल रही, बस हमें सिर्फ ये चेक करना होता है, ठीक है। ऑफर्स में चेक करना होता है, लेकिन इस पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। रिलाई आप नहीं कर सकते, जस्ट एस्टिमेशन लगा सकते, बिकॉज टूल है, आपको पूरा डेटा नहीं देता। ओके। सर मेरा एक सवाल है। सर माय हाँ। क्वेश्चन इज स्टिल पेंडिंग अबाउट आईपी इशू। हम्म कि आपने बोला कि अगर एकदम से सेलर डाउन हो जाए तो उसका मतलब होता है कि ब्रांड ने आईपी लगाई है, राइट? हम्म तो सर ये इशू क्या होता है कि क्यों ब्रांड आके आईपी लगाता है? अगर हम एक प्रॉपर वे में चल रहे हैं और एकदम से आके नीचे गिर जाते हैं, यानी कि आईपी आ जाती है, तो इसका इशू क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके, सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल ब्रांड हम पे आईपी कंप्लेन क्यों करता है, ठीक है। इसके मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। रीजन इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग में बहुत ज्यादा प्राइस वार हो, ठीक है। प्राइस वार बहुत ज्यादा हो तो ब्रांड को खुद पता नहीं चलता कि फॉर एग्जांपल एक सेलर है, प्रोडक्ट्स 18 का सेल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है कभी प्रोडक्ट को 7 का सेल करे, कभी 6 का सेल करे, इससे डायरेक्टली ब्रांड की वैल्यू खराब हो जाती है। तो ब्रांड फिर सोचता है कि यार इसने ये प्रोडक्ट कहाँ से लिया है, समझ मेरी बात। तो वो प्रोडक्ट उसने रिप्लिका लिया हो, रिप्लिका लिया है, तो फिर ब्रांड गुस्से में आके सारे सेलर्स को खत्म कर देते हैं। तो आईपी कंप्लेन का हरगिज ये नहीं मतलब कि वो सारे सेलर तबाह हो गए, नहीं। जिसके पास ब्रांड की इनवॉइस हो, जिसके पास ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस हो, वो दोबारा उठ सकता है। लेकिन जिसने आर्बिट्राज की प्रोडक्ट लगाए हो, जिसने फेक प्रोडक्ट्स लगाए हो, उसके पास इनवॉइस नहीं होती, तो वो जो सेलर है ना, उसकी स्टॉक भी खराब हो जाती है, उसका जो अकाउंट है वो भी उड़ जाता है। तो आईपी कंप्लेन कंपल्सरी है, ब्रांड इसलिए करता है बिकॉज ब्रांड की वैल्यू खराब हो जाती है। तो मेरी बात। सर मेरा एक सवाल है। हम्म, सर कभी कभी जो है ना अमेजोन ये मंथली सेल नहीं बताता। हाँ हाँ। सर आज भी आपने एक प्रोडक्ट खोला जो पहले न्यू सेलर का, तो उसमें भी शो नहीं हो रहा था मंथली सेल। ओके, मंथली सेल अगर 100 से कम हो तो अमेजोन शो नहीं करता, ठीक है। ज्यादातर केसेस अच्छा में 50 भी शो नहीं करता। तो ये इसलिए होता है बिकॉज उसकी सेल्स उस मंथ में बिल्कुल कम होती। अब जरूरी नहीं है सर कि को हर एक मंथ में। हाँ, सर उस जो लिस्टिंग में मैं जाना चाहिए नहीं? मैं बताता हूँ। अमेजोन जो आपको बता रहे हैं ना, अमेजोन फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसकी मंथली 50,000 शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि पिछले महीने में इसकी कोई सेल्स नहीं हो रही। समझ में आ रही बात? तो अगर यहाँ पर सेल शो नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि कोई सेल इस प्रोडक्ट की नहीं हो रही लास्ट मंथ में। अगर है भी तो 50, 60, 70 यूनिट सेल हो रही है। सर ये जो न्यू सेलर्स होते हैं ये बड़ी बड़ी लिस्टिंग में बैठे होते हैं, तो सर इनको अमेजोन अप्रूवल कैसे दे देता है? ये ज्यादातर यूएस के लोग होते हैं, या ये ज्यादातर लोग होते हैं कि अपने प्रोडक्ट को अनगेट कराते हैं किसी को पैसे दे के। इसके लिए अपनी वेबसाइट है। मैं फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को अनगेट करता हूं तो इसके मुझे 500-600 डॉलर उस वेबसाइट को देने होते हैं, जिसको फनल गुरु कह सकते हो। बहुत ज्यादा बड़े बड़े वेबसाइट्स है, ठीक है। तो वो यूएस के ज्यादातर लोग होते हैं, उनके पास इन्वेंट्री होती है, लेकिन अमेजोन इसको अप्रूवल नहीं देता। तो वो वेबसाइट को पैसे दे के वो अप्रूवल लेते हैं न्यू सेलर।
तो सर एज अ न्यू भी हम जो है अनगेटेड प्रोडक्ट्स में जाएं या गेटेड? अनगेटेड प्रोडक्ट्स में जाओ। भाई ये जो आपने उनसे कहा कि अनगेटेड प्रोडक्ट में जाओ, ये क्या इसलिए कि हमारा नॉलेज कम है, या फिर हम अगर वो टैकल करना जानते हो तो क्या जा सकते हैं गेटेड प्रोडक्ट में? आप दोबारा सवाल पूछे यार। ना, आपने जो वो जो भाई से कहा, हाँ हाँ। जी सवाल पूछा, आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रदर। अच्छा ये सर अभी जब ब्रांड के हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, अभी उसके पास साड़ी जो है ना वो गेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करें? डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर हम जाते हैं और उसके पास गेटेड प्रोडक्ट्स है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि उसका इनवॉइस अगर एक्सेप्टेबल हो तो वो हम दे सकते हैं ब्रांड अमेजोन को, तो वो हमें अप्रूवल दे देगा। अगर तो नहीं सर है, एज ए न्यू भी अमेजोन हमें कर देगा अगर हमारी हिस्ट्री ना हो इतनी? बिल्कुल देगा। अगर उसकी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है बिल्कुल देगा। जो ये है मेरा सवाल था। जी काइंडली न्यू स्पाई मेथड से की थ्रू सवाल पूछे यार। ये सवाल फिर सोर्सिंग में पूछा करे काइंडली, फिर न्यूज़ सेलर गिला करते हैं ना यार। फिर मैं जवाब अस्सलाम नहीं दूंगा वालेकुम। अगर आप आउट सवाल करोगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। बिकॉज लोग चैट में पूछ रहे हैं कि यार ये क्या बता रहे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आई सलाम। हैव क्वेश्चन। हम्म। सर क्या हम अलीबाबा से प्रोडक्ट लेके अमेजोन पे सेल कर सकते हैं? मतलब अलीबाबा अमेजोन अलीबाबा का इनवॉइस एक्सेप्ट करता है? नहीं वो नहीं करता, वो जब आप प्राइवेट लेबल करती हो ना तो फिर करता है। ओके, थैंक अस्सलाम वालेकुम। यू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जब ये सर टूल्स काम ना करे, जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करें ना, जब टूल्स काम छोड़ दे तो उस वक्त फिर क्या करें? टूल्स काम छोड़ दे तो उस वक्त फिर क्या करेंगे? जिस तरह आज हम प्रोडक्ट देखे उसमें टूल सही बात नहीं हाँ बता रहा था, तो फिर उसमें हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ये कभी कभार होता है, ये हर टाइम नहीं होता। ये देखो मैं आपको बता भी रहा था कि पिछला जो मंथ था ना वो Q4 का था, ठीक है। तो उस वजह से टूल्स पे थोड़ा प्रेशर बढ़ा है ज्यादातर। तो अभी एक हफ्ते या 2-3 हफ्तों में ये ठीक हो जाएगा। फिलहाल आप काम करते रहो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जस्ट बस चीजों को 5 डन। ठीक है सर, जज़ाकुमुल्लाह। सवाल पूछो जी आज भाई, के सेशन से रिलेटेड। जी भाई, आपने तो कहा था ना वो जो 15 जनवरी के बाद वो डाटा ठीक हो जाएगा, तो हेलो। सर जी। जी जी। सर जी, जो आप प्रोडक्ट हंटिंग जो आप करवा रहे हैं माशाल्लाह उसकी काफ़ी अच्छी समझ आ रही है। पर सर जी टूल यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब वो तो मतलब आप जो है क्लास में आप बेसिक से तो नहीं समझा सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? इसके लिए ऑलरेडी मेरी वीडियोस है, वो मैं इंशाल्लाह आपको एक लिंक सेंड करता हूँ। वहां पर मैंने हजारों प्रोडक्ट्स निकाले हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन जब आप खुद से भी करोगे ना तो खुद से भी आपको समझ आएगी, ठीक है। सर जी टूल को मतलब यूज़ करना, अमेजोन में ऐड करना और ऑन ऑफ मतलब सारा सब कुछ लॉगिन करना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर बेसिक से आप बता दें तो काफ़ी अच्छा होगा। मैं आपकी सवाल को नहीं समझ सका, आप जरा दोबारा बताएं। सर जी मैं ये कह रही हूँ कि जो आप प्रोडक्ट हंटिंग करवा रहे हैं माशाल्लाह से इसकी काफ़ी अच्छी समझ आ रही है। हाँ बट क्लास में ये होता है कि इतनी टाइमिंग तो नहीं होती ना कि आप जो टूल्स हैं वो बेसिक से समझाएं, मतलब ठीक से करके कि लॉगिन कैसे करते हैं या यूज़ कैसे करते हैं, वर्ड टू वर्ड इस तरह तो नहीं कर सकते हैं। पर हाँ अगर इस किसी वीडियो के थ्रू हमारी आप हेल्प करें इसमें से तो। हाँ हाँ। आपको कौन सा हेल्प चाहिए? नहीं कीपा किस तरह लॉगिन होता है, इस तरह? जी सर जी। हाँ हाँ, वो इस तरह हो जाएगा ना कि मैं आपको, वो जो टीम मेंबर है हमजा, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, वो आपको इंशाल्लाह गाइड कर देगा। मैं आपको बताता हूँ उसको, ठीक है। वो आपको एनी डिस्क के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। एनी डिस्क क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एनी डिस्क के थ्रू आप आ जाओगे उसके साथ, वो आपका स्क्रीन यहाँ से देखेगा। एनी डिस्क यहाँ से आप सर्च करो, किसी के साथ अपना स्क्रीन शेयर करते हो ना, तो एनी डिस्क को जी आपने क्लिक सर। करना होगा। यहाँ से आप ठीक है डाउनलोड सर। करो इसको। जी सर। हाँ, जब आप डाउनलोड करोगे तो एक सेकंड, आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन शो हो जाएगा। आप अपना स्क्रीन उसके साथ शेयर कर सकते हो,
जी सर, जितना मुझे पता है एनी टेक्स का पता है। हाँ, एक दो और लोगों को नहीं पता। तो जब आप इसको ओपन करोगे आपको एक जी नंबर, सर। वो नंबर आप उसको दे दो बस, वो आपको जी सर, ठीक है। जी। और कोई सवाल? सर ये जिस तरह आपने सर ये चाइल्ड एक्सेस का बताया था, तो सर ये अमेजोन का जो ऐप होता है मोबाइल में, इसमें भी चाइल्ड एक्सेस यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, चाइल्ड एक्सेस क्या होता है? एक मेन अकाउंट होता है, एक मेन अकाउंट का सब अकाउंट होता है, ठीक है। तो जो वीएस को देते हैं ना क्लाइंट, उसको चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट आपको मेन अकाउंट नहीं देगा, क्लाइंट आपको चाइल्ड एक्सेस देगा या सब अकाउंट देगा, ठीक है। सर नहीं, जो हम ऐप डाउनलोड करते हैं अमेजोन की, वहां पर लॉगिन करते हैं, हाँ वहां पर बिल्कुल, भी ईमेल और चाइल्ड पासवर्ड एक्सेस दे दो। यूज हो सकती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल हो सकता है। सर जब बाय बॉक्स सप्रेस हो जाए, तब कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि अब ऑर्डर कैसे करना है, उसके कस्टमर सामने को कैसे शो होगी? ओके, कस्टमर को एड टू कार्ट का ऑप्शन शो नहीं होगा। कस्टमर को इसके बजाय जो है वो सी ऑल ऑप्शन की थ्रू शो होगा। वो जब सी ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेगा, वहां से वो प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। और सर ये सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब वाइज कार्ड नहीं इशू कर रहा, तो यूएस के फिजिकल एड्रेस है मेरे पास, तो मैं स्ट्राइप का अकाउंट लगा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। स्ट्राइप के साथ अब पाकिस्तान का कौन सा अकाउंट अटैच करूँ? स्ट्राइप का बैंक मीजान वाला ऐड कर दो उसके जी साथ। ठीक है, स्ट्राइप को अमेजोन के साथ पहले अटैच करूँ? हाँ हाँ, उसमें अटैच करो। ठीक है, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास सपोज करो कोई क्लाइंट्स आते हैं स्टार्टिंग में, तो हम्म एज अ न्यू भी जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो यही पूछते हैं कि आपके पास ऑलरेडी कोई ब्रांड अप्रूवल है तो हम आपके साथ मूव ऑन करेंगे। तो हम्म इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं पड़ा जिसके पास हमारा ब्रांड अप्रूवल है। ओके, इस तरह होता है ना कि स्टार्ट में आप कोशिश करो, पहले 5-6 महीनों में तो कभी क्लाइंट्स के पीछे कभी ना जाओ, ठीक है। स्टार्ट में अपने करना ये है कि किसी, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कोर्स सीखते हो, ठीक है, चीज़ें समझते हो, तो कोशिश करो किसी एजेंसी के साथ आपने अपना मतलब ताल्लुकात बनाने होंगे। फॉर एग्जांपल आप क्वेटा में हो तो क्वेटा में भी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से, इस्लामाबाद से हो, पेशावर से अगर हो तो हमारे पास आ सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा। हाँ, वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट वाले एलो भी नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं आपको। लेकिन आपने कहीं ना कहीं करके किसी ना किसी तरीके से उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा। पता है कि मैंने जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा था ना कराची में, तो मैं यकीन करो कि 3 हफ्तों तक तो उसने मुझे सिर्फ घुमाया था कि यार वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये करो, वो करो। तो आपको एजेंसी वाले इजीली एलो नहीं करेंगे, लेकिन वंस आप एजेंसी में एंटर हो गए ना, तो इनशाला वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है फिर। ओके सर, थैंक यू सर। सर अमेजोन पे हम अपना स्टोर लॉक कर सकते हैं? हेलो। हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था कि अमेजोन पे हम अपना स्टोर लॉक कर सकते हैं जिसको कोई स्पाई आवाज़ ना कर बिल्कुल नहीं आ सके? रही ब्रदर आपकी। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम अपना अमेजोन का स्टोर लॉक करेंगे जिसको कोई स्पाई ना कर सके? चैट में सवाल पूछो, चैट में, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कराची में रिकमेंडेड सर वो एजेंसी कौन क्या सी है? स्टोर एक लॉक कर सेकंड, सके हम? मैं चैट का सवालात में मैं जवाब देता सर हूँ। एक सेकंड। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम अपना अमेजोन का स्टोर कैसे लॉक करेंगे जैसे कोई स्पाई ना कर पाए हमारा स्टोर? ओके ओके, उसके अपनी तरीके हैं। इस पे मैंने खुद भी काम किया है, लेकिन पाकिस्तानी जितनी भी अकाउंट्स है ना वो नहीं हो रहे, ठीक है। इसमें सर मेरा यूएसए जितना का ध्यान है अकाउंट? ना, वो आपने अमेजोन के साथ केस ओपन करना होगा। इसमें कुछ पेमेंट्स होती है कि आपने अमेजोन को देनी होती है। इसका मुझे अच्छा श्योर तरीका पता नहीं है। अच्छा अच्छा, सही है सर। अच्छा, ये कुछ हेलो सर सर। ये सवाल थे। अमेजोन खुद भी कर रहा है, अमेजोन खुद भी अकाउंट लॉक कर रहा है। मेरे दोस्त का अकाउंट है, उसके अब प्रोडक्ट नहीं शो होते कि उसने कौन कौन से प्रोडक्ट लगाए हैं। पहले शो होते थे, अब नहीं हो रहे। ठीक है ना, ये लोग अपने मतलब बंद करते हैं ना, ये अपना स्टोर लॉक करते हेलो सर, एक सवाल है। हैं। सर पहले ये सेलर स्पाइंग मेथड में ब्रांड हुआ करते थे ना, तो अब हम्म। पता नहीं क्यों नजर नहीं आते ब्रांड इसमें साइड पर। अच्छा, अच्छा, कराची में कोई न्यू एजेंसी बताओ। कराची में यार एजेंसी मैंने बहुत देखी है, लेकिन मुझे
मैं आपको क्या बताऊँ, इनेबलर्स ज्वाइन करो, एक्सट्रीम कॉमर्स ज्वाइन करो, वहां से आपको काफ़ी अच्छी वो मिल जाएगी। दूसरे एज ए न्यू सर हम होम एंड किचन में फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स लाइक ग्लासेस जार्स के सेट जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जा सकते हो, उसकी स्टेयर्स देखो, अगर इसमें कोई रिटर्न वगैरह ना हो बिल्कुल जा सकते हो काशान, ठीक है। सर यूएस बेस अकाउंट अमेजोन का बेहतर है या पाकिस्तान से, में कोई डिफरेंस तो नहीं होता? नहीं डिफरेंस होता है ना, जिस तरह BMW और आल्टो गाड़ी में डिफरेंस होती है। पाकिस्तान से अगर आप बनाओगे ना तो उसमें इश्यूज थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन यूएस की रिटेल पे इतनी इश्यूज नहीं होते। सर अगर यूएस में रिलेटिव हो तो उनका अकाउंट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हो, उससे चाइल्ड एक्सेस ले लो। सर मेरा एक इशू है कि हाँ हमारे पास एक अकाउंट था, वो टोटली लॉक हो गया है। यानी कि डीएक्टिवेट नहीं हुआ, वो साइन इन ही नहीं हो रहा, यानी कि लॉगिन नहीं हो रहा, वो वहाँ पे लिख के आता है योर अकाउंट इज लॉक। अच्छा, यहाँ पे तो ये तो आप इस तरह उसका करो। हमें हाँ, सोल्यूशन नहीं मिल रहा उसका हमें, मतलब किस तरह से ओपन करें। अमेजोन के साथ आपने बात की है? सर वो टोटली लॉक हो गया, तो हम अमेजोन के साथ किस तरह केस ओपन आप करें। इस तरह करो, उसामा जो एडमिन है ना उससे बात करो, वो रजिस्ट्रेटर है, वो कर देगा कुछ ना कुछ। ओके सर। भाई बांग्लादेश और इंडिया का अकाउंट भी क्या पाकिस्तान की तरह? जी, सवाल पूछे काइंडली सेलर स्पाइंग मेथड से। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा ना वो होगा सोर्सिंग, ठीक है। सोर्सिंग पे इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें देखा आप यहाँ पर देख सकते हो, सोर्सिंग प्राइम डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर, टू अच्छा क्लासेस इसमें इंशाल्लाह होंगे, ठीक है। जी लिहाज भाई। हम्म। अच्छा भाई, जो आपने जो ब्रांड टेक्निक रिलीज किया था, जो पेज है वो तो मेरे पास है, तो मैंने वो भी लिया था। तो ये जो स्पाई मेथड है वो और वो टेक्निक है, मतलब थोड़ा थोड़ा वो मिलता जुलता है ना? हाँ थोड़ा बहुत है, वो जब हम ब्रांड पे काम करेंगे वहां से आपको चीजें और भी समझ आएगी। सर नेक्स्ट तो क्लास कब? तो हम लोगों को वो जो टेक्निक आपने दिखाया था वो ज्यादा करना चाहिए या स्पाइंग मेथड? मतलब स्पाइंग मेथड से तो वो टेक्निक का काम शुरू होता है ना, तो हाँ हाँ वो हाँ, दोनों ही तो करना पड़ेगा। ये टेक्निक तो तकरीबन 20% उसमें काम करता है ना, उसमें तो और भी बहुत ज्यादा बातें हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जी भाई। नेक्स्ट ठीक क्लास है, वो इंशाल्लाह तो अपना थर्सडे को होगा, टेक्निकलिटी थर्सडे। है। मैं फिर आपको ग्रुप में बताऊंगा ना, ठीक है, जब भी हो क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। सर प्लीज सोर्सिंग पे जितना ज्यादा लेक्चर होंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। इंशाल्लाह सोर्सिंग पे हम जरूर काम करेंगे, ठीक है। सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जी भाई, ये सोर्सिंग के अलावा नहीं उन्होंने हो एक सकता। अच्छा बात बोला कि सोर्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो न्यूबी है, क्योंकि ये सारी सी चीज आप जो समझाते हो आपका यूट्यूब पर है वो बहुत बेहतर है। बट सोर्सिंग के मामला में मतलब अभी तक उतना मतलब हम एक्सपर्ट नहीं हुए, जितना भी देख ले। तो आप इससे इसके लिए थोड़ा हमारे लिए ठीक कुछ है ठीक है, स्पेशल इंशाल्लाह राय हम दे। सोर्सिंग पे बिल्कुल वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सोर्सिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको तरीके सिखाऊंगा, आपने अप्लाई करना होगा खुद। और ये मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ ना, देखो ये इतना आसान काम नहीं है, अमेजोन पे काम करना ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो सोर्सिंग जो होती है ना, वो जब आप एक मार्केट की सीखते हो ना, उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको और मार्केट की भी समझ आएगी। तो सोर्सिंग पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे, डिटेल से काम करेंगे, ठीक है। तो जो न्यू भी है ना, इस वीडियो को मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करता हूँ, वो जैसे ही लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा तो काइंडली आप इसको कम से कम 2-3 मरतबा देख ले, जो न्यू भी हो। सर ये जो एक क्लास है सोर्सिंग फ्रॉम डायरेक्टली ब्रांड, मतलब ये आप फिर ऑर्डर प्लेस करोगे ब्रांड के साथ क्या? हाँ हाँ, सब चीज़ें हम करेंगे ना, आप देखो इंशाल्लाह, इसमें है भी ओके दो सर, तीन क्लासेस है। सर मेरा छोटा सा इश्यू है अकाउंट का ना, तो डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ? हाँ हाँ बताओ।
हाँ सर, मैंने अमेजोन को कॉल की थी ना, तो मैंने उनको कहा कि मेरा अकाउंट रिएक्टिवेट नहीं हो रहा, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ, तो आप मतलब अप्रूव नहीं कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि जो जिस अकाउंट में मतलब जो अकाउंट पे जो एड्रेस डाला हुआ है ना कंपनी का नाम, उस पे हमें यूटिलिटी बिल दो ना। मैं तो पाकिस्तान में, मैं यूएस की यूटिलिटी बिल कैसे बनाऊँ? क्या इंटरनेट से एडिट करके डाल सकते हो सर? नहीं, आप अपने पाकिस्तान वाला भी दे सकते हो, जो आपका आपके नाम पे हो वो दे दो। वो तो मैंने उससे बात की थी कॉल पे, वो कह रहा था कि उसामा से मतलब बात कि करो, जो उसामा से। अमेजोन पे जो। उसामा से अच्छा बात सही करो, है, इंशाल्लाह वो कर देगा कुछ ना कुछ। ठीक है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है, ये तो है थोड़ा मतलब नॉर्मल क्लासेस देना ये ज़्यादातर लोगों को समझ आती है, इसलिए ये सवाल नहीं पूछ रहे। तो इंशाल्लाह अभी जितनी भी क्लास होंगे वो सारे सोर्सिंग पे ही होंगे, ठीक है? उस पर इंशाल्लाह हम डिटेल से वीडियो डिस्कस करेंगे। बाकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ ग्रुप में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।